जन्म प्रमाण पत्र पहले तो बनता नहीं था, अब बन रहा, तो अभी भी सबके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। नहीं हो पाएगा, 25 दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। आधार कार्ड है और क्या है, राशन कार्ड है। अब मानते हैं वोटर लिस्ट बंद हो जाएगा तो राशन कार्ड बंद हो जाएगा। राशन खाली नहीं देने की बात है, यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है गरीब को, SC ST OBC को परेशान करना। पहल का बाबा दादा का कागज खोज रहा, कहाँ से दे? 1 से 2 दिन में जमा करने के बारे में बोला जा रहा है, तो इतना कम समय में लोग कैसे ढूंढेंगे? सरकार से हम लोग नहीं है, हम लोग से सरकार है। रोजी रोटी छोड़ के फिर जाएंगे, इसका पीछे भागेंगे तो फिर तो बाल बच्चा मर जाएगा मेरा भूख का। इतनी दिन की बात है, हम लोग बूढ़ा हो गए, अब क्या जानते कब मेरा जन्म हुआ था, कब क्या हुआ था। जो प्रावधान लाया गया है इसमें निश्चित उनका नाम कट जाएगा, वोटर लिस्ट से का इंडिया ही से नाम कट जाएगा। तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर न्यूज 24 की टीम लगातार बिहार में लोगों के बीच थी। आपको भी दिखाया कि किस तरह से ज्यादातर लोगों के पास बिहार में सिर्फ आधार था, और इसी को लेकर न्यूज 24 ने ये मुहिम शुरू की थी, जिसमें आवाज उठाई गई थी बिहार के वोटर्स की, अगर नहीं है पेपर तो वोट का अधिकार छीन लेंगे। अब न्यूज 24 की मुहिम का असर हुआ है, यानी बिहार में वोटर लिस्ट पर जो टेंशन थी अब खत्म हो गई है। निर्वाचकों के पास अगर दस्तावेज नहीं भी है तब भी चलेगा, सिर्फ वोटर रिवीजन फॉर्म भरकर आपको BLO को जमा कराना होगा। आप इस वक्त देख सकते हैं यहां पर आपको वही विज्ञापन न्यूज 24 की स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। यह विज्ञापन बिहार के तमाम बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर फुल पेज एडवर्टीजमेंट ये भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया है, जिसमें साफ साफ यहां पर लिखा गया है कि यदि आवश्यक दस्तावेज या फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करा दिया जाए। यानी जो दस्तावेजों को लेकर जो असमंजस की स्थिति, जो टेंशन, जो स्ट्रेस वहां के लोगों के बीच था, अभी कुछ देर पहले हम आपको सुना रहे थे वहां के लोगों की कहानी, किस तरह से कि जन्म प्रमाण पत्र है नहीं, लाएं कहां से, और अगर जन्म प्रमाण पत्र होगा नहीं तो क्या वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। क्योंकि जो 11 दस्तावेजों की जो लिस्ट यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई थी, उनमें से किसी एक दस्तावेज का जो होना है वो बहुत जरूरी था, और उसमें से जन्म प्रमाण पत्र ही सबसे आसान जो है वो जरिया दिख रहा था डॉक्यूमेंट के जरिए। अब जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी लोग असमंजस में थे कि आखिर कैसे अपना जो 1987 में उनको अपना देना है, जो 1987 से 2004 के बीच में उन्हें अपना भी और अपने माता पिता का भी जो है जन्म प्रमाण पत्र जमा कराना होगा, आखिर ये होगा कैसे। लेकिन अब देखिए इन तमाम मुश्किलों से, इन तमाम समस्याओं से निदान का यहां देखिए सीधे तौर पर रास्ता दिख रहा है चुनाव आयोग के इस विज्ञापन के जरिए, जो कि आज सुबह सुबह बिहार के तमाम बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर, और देखिए अब यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें क्या कुछ कहा गया है। देखिए, आवश्यक दस्तावेज और फोटो BLO को उपलब्ध कराएं, ये लिखा गया है। दस्तावेज और फोटो नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरें और BLO को दे दें। अब BLO से गणना प्रपत्र मिलते ही तत्काल भरे, यानी आपको जो एन्यूमरेशन फॉर्म है, जो रिवीजन फॉर्म है, वो भरना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ेगा। लेकिन जो दस्तावेजों की कहानी है अब उसको सरल कर दिया है चुनाव आयोग ने। आज जो विज्ञापन आया उसमें साफ तौर पर दिया गया है, इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए, बहुत ध्यान देने योग्य ये बात है, खासतौर से बिहार के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए, जिनकी आवाज विपक्ष भी उठा रहा था और जिनके बीच लगातार न्यूज 24 की टीम भी बनी हुई थी। यानी अब आपको मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए ना ही आपको फोटो देनी है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट देना है। अगर नहीं है तो भी आप वो सिर्फ अपना जो गणना प्रपत्र है वो भरकर आप BLO को दे सकते हैं। तो देखिए, अब यहां पर ये वही विज्ञापन है जो आज बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये विज्ञापन, जिसमें देखिए बड़ा बड़ा, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, मतदाता सूची में नाम बनाए रखने हेतु आज ही गणना प्रपत्र भरें, और वोटर आई कार्ड अगर बना हुआ है तो भी गणना प्रपत्र भरना बहुत जरूरी है। लेकिन जो दस्तावेजों की जो कहानी थी, जिसको लेकर हर कोई परेशान बिहार में दिख रहा था, अब उसको लेकर देखिए आवश्यक सूचना क्या है कि यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो फिर गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करा दें। यानी भाई डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट है या नहीं है, फोटो भी नहीं चाहिए। तो देखिए अब यहां पर ये साफ कर दिया गया है कि भाई ना डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी चलेगा और अगर फोटो भी नहीं है तो भी चलेगा। यानी आप तब भी अपना इस रिवीजन फॉर्म, जो ये वोटर रिवीजन फॉर्म है, आप इसको भर सकते हैं। अब इसको लेकर अब क्या इसके पीछे वजह है, क्यों इतना बड़ा जो यहां पर बदलाव है वो किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, ये जो है वाकई में जो है शंका जाहिर करता है। लेकिन सबसे बड़ी राहत इसे कहेंगे तो बिहार के उन गरीबों, उन वंचित लोगों के लिए जो लगातार ये बात कह रहे थे कि आखिर कैसे हम अपना जो 1987 से पहले रह रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। आपने निर्णय किया, कौन सा अध्ययन था कि यही 11 दस्तावेज चलेंगे? हमने तीसरा सवाल पूछा, बहुत आसानी का, आर्टिकल 326 के तहत और आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत आपका काम है मतदान के योग्य व्यक्ति को लेना, दस्तावेज इंगित करना नहीं है कि ये चलेगा ये नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग के पास इन सब चीजों के बारे में पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ। 25 दिन के अंदर किसके लिए संभव है कि दस्तावेज की अहर्ताओं को, इसलिए मैं कह रहा हूं ये दाखिल करने की योजना नहीं है, बेदखल करने की योजना है। यहां पर एक्टिव होता नजर आ रहा है। सीधे तौर पर आप मनोज झा को सुन रहे थे, वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई ये दाखिल करने की योजना नहीं है, ये बेदखल करने की योजना है। अमिताभ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख कर रही हूं। अमिताभ, अब इस विज्ञापन के बाद क्या हलचल है बिहार में? देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी राहत है। करीब 3.5 करोड़ वैसे मतदाता जिनका 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं था, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत तो है, लेकिन जो पहले के भी थे जिन्हें फॉर्म जमा करना था दस्तावेज के साथ, उनके लिए भी राहत है। देखिए, ये अम्मा जो है हमारे साथ हैं, इनका फॉर्म इन्हें मिला हुआ था, ये फॉर्म नहीं जमा कर पाए थे क्योंकि इनके पास फोटो नहीं थे। और ये जो आंगनवाड़ी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करीब 550 फॉर्म यहाँ पे जमा थे, जिसमें से सिर्फ 150 फॉर्म जमा हुए थे, इसलिए हुए थे कि उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। लेकिन अब ऐसे लोगों को काफी बड़ी राहत मिलेंगे। आपका काहे नहीं जमा हुआ था? नहीं, बोले फोटो लेकर आइए तब होगा जमा। नहीं, अब सरकार का दिया कि फोटो नहीं जमा करना है, जितना कागज है फॉर्म भर के जमा कर देना है। तो फॉर्म भर दिए मैडम। देखिए सर, देखिए क्या भरा हुआ है सब, देखिए। हाँ, तो अब खाली यही जमा करना। आपके यहाँ कितना परिवार में मेंबर? हमारा तो 8 आदमी है बोर्ड का। एगो बेटा के आधार कार्ड नहीं है, पहचान पत्र है, तो कहीं नहीं होगा उसका। अब सबका होगा। अब तो सबका होगा, जमा होगा। तो हमारा बेटा क्यों नहीं दे रही है? उसका भी जमा हो जाएगा। आज निकला है, आज पेपर में निकला है, तो उसका पहचान पत्र है, आधार कार्ड नहीं है, वोट डालता है वो लड़का। देखिए, हम लोग 3 दिन पहले इसी इलाके में आए थे और यहाँ दिखाए थे कि किस तरीके से लोगों के सामने परेशानियाँ हो रही थी, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इस वजह से इस आंगनवाड़ी में जो फॉर्म जमा करने के लिए बीएलओ आई थी, वो फॉर्म नहीं ले रही थी, लेकिन इनके फॉर्म यहाँ रखे हुए थे और अब इन्हें एक बड़ी राहत मिली है। देखिए, कुछ लोगों से और भी हम बात करते हैं जिनके फॉर्म नहीं जमा हुए थे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं था। अब शायद उन लोगों को ये राहत मिलेगा कि फॉर्म अब जमा कर सकते हैं। आप लोग का फॉर्म जमा हो गया था? हाँ, जमा हो गया। अच्छा, कितना लोग था जिनके पास फॉर्म कागज नहीं था? ये नहीं था, बहुत लोग, जितना लोग यहाँ मोहल्ला में, बहुत लोग के पास नहीं है। अब तो सरकार आज पेपर में निकाल दिया है कि अब कोई कागज जमा नहीं, जितना कागज है फॉर्म भर के खाली जमा कर देना। हाँ, तो कर दिए, जैसा बोले वैसा हम लोग किए, लेकिन हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी सरकार से कि ऐसा नियम कानून निकालेंगे। अगर हमारे बाबा दादा से रहने के लिए शुरू से नियम कानून निकालते तो आज हमारे पास वो चीज़ जो मांग रहे हैं वो रहता। जब उन्हीं के पास नहीं है तो हमारे पास। अब तो हो गया ना कि जितना खाली फॉर्म भर के देना है, आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है तो, जैसे कि हम लोग, है हमारा बेटा के भी तो करे नहीं होगा उसको। अब हो जाएगा अम्मा, आवाज निकल गया, बहुत जमा हो जाएगा। हाँ, तो उसको हमको फार्म हमको दिवाइए तब ना हमारा बेटा वोट डालेगा। आप लोग का जमा हो गया फॉर्म? नहीं, अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? अभी जमा नहीं किए हैं, भर के जमा कर देंगे। आज सरकार का पेपर में निकला है ना, विज्ञापन निकल गया है कि खाली फॉर्म जमा करना है, कागज नहीं भी है, फोटो नहीं भी है, तो भी चल जमा करना है। हाँ, हो जाएगा। इससे कितना बड़ा राहत आप लोग को मिला? राहत बहुत मिला। जिसके पास है
तैयो काम किया, जिसके पास नहीं है तैयो काम किया, अब जिसके पास नहीं है तो क्या करेगा। आपके मोहल्ले में कितने लोग बहुत लोग हैं, पूरा बस्ती है। आपका जमा हो गया? मेरा अभी नहीं हुआ। नहीं। क्यों नहीं जमा हुआ था? अभी कागज पूरा नहीं हुआ। तो अब तो है कि खाली फोटो मैंने फॉर्म भर के जमा कर देना। हाँ तो अब कर देंगे। कहाँ बूथ है? 9 नंबर वार्ड में। आपके मोहल्ले में और कितने? अमिता पूछे ना इनसे भाई पहले क्या समस्या थी और अब ये कितनी बड़ी राहत इनके लिए है। अभी यहाँ तो अभी तक नहीं हुआ। 500 लोग के घर है। पहले कितनी समस्या थी जब कागज मांगा जा रहा था तो उसमें क्या परेशानी आ रही थी? उसमें तो बोला था जिसके पास नौकरी है, ये है, वो है, तब कागज मिलेगा तब भराएगा। अब सब आदमी के पास नौकरी नहीं है तो कहाँ से देगा? सबको आम आदमी है, वही बात है। तो कागज नहीं हो रहा था जमा। यहाँ जो बीएलओ थी यहाँ पे जो 3 दिन पहले जो आई थी तो कितना फॉर्म था यहाँ पे? बहुत फॉर्म था, जमा नहीं हुआ था। अभी कोई जमा नहीं हुआ होगा। कोई जमा नहीं है, सब दाब दिया है। क्या बोल रहे थे? सब दाब दिया है, कहाँ फार्म भर रहा है ये लोग? कोई भी सभी का हमारा घर पर है, यही आप सबूत तो यहाँ है, देखिए ना, सबूत तो हमारा पास है, नहीं लिया है। करे फोटो लेकर आओ तब तुम्हारा होगा। अब तो बोल दिए सरकार कि आप जो है उतना ही पे जमा कर दीजिए। हाँ तो हम लोग के पास है तो किसको पास लेके जाइए? जाएंगे बीएलओ आएगी, उनको पास जमा करना है। हाँ तो ठीक है, इतना तो किए तो बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। अब वो लोग कर रहे राशन कार्ड ले आओ तो आधार कार्ड ले आओ, तो कहाँ से उतना हम लिया? हमारा पर वोटर है, पहचान पत्र है बाबू, हमारा भी आधार कार्ड है, बेटा के कराए नहीं होगा। अरे एक वोट से वोट से है। जैसे कि बहुत अच्छा किए हैं नीतीश सरकार, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। पहले कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानियाँ उठाने पड़ा कि जैसे जलम परम्पात लॉ, ये जमीन का कागज से डर लग रहा था कि वोटर लिस्ट का नाम हट जाएगा। से खाता कमाता है, हम लोग के पास कुछ नहीं है, यही सरकार से सुविधा चाहेंगे। पहले इस बात का डर लग रहा था ना कि अगर नहीं होता नाम कट जाएगा सब। हाँ, हम लोग को बहुत डर लग रहा था कि नाम हट जाएगा तो हम लोग को बहुत परेशानी। वोट डालना जरूरी है। हाँ, वोट देना तो बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। एक वोट से हार जीत होता है बाबू, एक वोट से। हम तो लड़ के अंधा है फिर भी जाके टिप्पा मारेंगे। हाँ मारेंगे। आपके परिवार में कितने लोग वोट देते हैं? हमारा परिवार में सब बेटी दामाद मिलके कम से कम 8 आदमी है। सबको दिक्कत हो रहा था कागज बनाने में? हाँ दिक्कत नहीं, हम दिक्कत नहीं, बना के सब कोई रखा है, फोटो सब मांग रहा है। एगो बेटा के मेरा दिक्कत है, एक वोट से हार जीत हो जाएगा बाबू। हमारा बेटा के पहचान पत्र है, कराए के नहीं होगा, जाइए। ऐसे ऐसे बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? एक वोट से हार जीत हो जाएगा उनको। नीतीश कुमार बाबू वोट देती थी? हाँ हम लोग वोट देते आए हैं, जैसे कि उनसे चाहेंगे, यही हम लोग को उम्मीद है कि जहाँ भी हम लोग रहते हैं। दादी फॉर्म जमा हुआ था आपका? हाँ फॉर्म जमा, बाप के नाम माई के नाम सब लिखवा के दे दिए। हाँ सब दे दी थी। हाँ कौची बोलना है? लिखवा के दे दिए, बाप के नाम माई के नाम अपन नाम। गंगा देवी, खोभाड़ी राम, उनको भी नाम दे दिए। 70 बरस का हमारा उम्र है, अपना बाबू मम्मी के सबके नाम दे दिए। दस्तावेजों में क्या दिया अमिता? पूछिए उनसे। बोलो उसमें जी रख लेना है ना। कागज जो मांगा था तो कागज में क्या दी थी आप? अपन नाम दिए, कागज क्या दी थी? कागज हमको मिला था तो हम अपन नाम दिए, बाप के दिए, माई के दिए। जमीन का कागज, जाती है क्या दी थी उसके साथ? जब कागज जमा करना पड़ता था ना। हाँ तो वो सब नहीं, खाली हम वही 2 जमा किए। क्या? बाप के नाम माई के नाम बस यही लिखवाए। क्या दिया? आधार की? आधार, खाली राशन कार्ड नहीं, आधार कार्ड। आधार कार्ड पे ही जमा हो गया? हाँ वही, राशन कार्ड नहीं है। देखिए बिल्कुल ये पटना के बीचों बीच ये जो मोहल्ला है ये यहाँ पे है और ये पूरा स्लम एरिया है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा परेशानी स्लम एरिया में ही देखने को मिल रही थी कि जहाँ पर आप लोग का जमा हुआ था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी क्योंकि यहाँ पे जो बीएलओ थी वो खुद कह रही थी कि यहाँ पर लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, लेकिन अब इन्हें ये बड़ी राहत मिली है कि इनके फॉर्म जो है अब जमा हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो फॉर्म देने की प्रक्रिया थी, बीएलओ ने फॉर्म दे दिया, लेकिन उसके बाद जमा होने की जो प्रक्रिया थी वो सबसे ज़्यादा कम थी। और ये खासकर बांकीपुर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कम था स्लम एरिया में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट
ये इस एरिया में है और उसके बावजूद यहाँ पे लोगों को परेशानी होती थी। देखिए कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपको फॉर्म जमा कर लिया था अपना चुनाव आयोग वाला, वोटर लिस्ट वाला? नहीं मालूम है, नहीं मिला था। आप लोग का फॉर्म जमा हुआ था? हैं? क्या क्या कागज मांगा गया था? आधार कार्ड का, पहचान पत्र का, पैन कार्ड का। अच्छा, तो पहले तो आधार कार्ड नहीं ले रहा था? नहीं, ये सब बोला गया। वहाँ पर आंगनबाड़ी के मैडम नहीं है, विमला मैडम, वही बोली कि नहीं, इसे जिसको पास नहीं है उसको कैसे वोट देगा, तो उसका तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, तो क्या होगा? सरकार का जवाब दे सकता है उन लोगों का जिसका वोट कट जाएगा। तो इसीलिए विमला मैडम के बोला गया है कि नहीं, जनता लोग को बोलिए कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड का फोटोकॉपी मिला के देने। 3 दिन पहले भी यहाँ पे आए थे तो आप लोग की बात को रखे थे। अब सरकार आज पूरा नियम निकाल दिया है कि केवल फॉर्म भर के आपको देना है, कागज नहीं भी तभी फॉर्म जमा करना, किसी कैंसिल नहीं होगा। नहीं, हम लोग दे दिए भर के सर। हम लोग को जो मिला ना, लोगों जो लोग के पास नहीं था उन लोग के पास नहीं, सबके पास यहाँ आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, वो सब मिला के दी। कागज पहले तो आधार कार्ड भी नहीं ले रहा था। नहीं, पहले तो जन्म तिथि मांग रहे थे, जाति आवासीय की क्या नहीं बोलता है, वो सब मांग रहे थे। हम लोग के पास तो नहीं था, स्कूल का सर्टिफिकेट भी नहीं है हम लोग के पास, तो हम लोग क्या देते हैं? तो हम लोग फॉर्म ऐसे ही रखे हुए थे। फिर विमला मैडम आके बोली कि नहीं, अब वो सब नहीं चाहिए, से आधार कार्ड, पहचान पत्र, आप पैन कार्ड का फोटोकॉपी लगा के दीजिए। तो हम लोग के पास था, हम लोग लगा के दे दिए। कितना बड़ा राहत मिला है जिनके पास कागज नहीं था, उनको अब जमा करना है, कोई कागज नहीं देना है। पहले कितना दिक्कत होता था आपको? हाँ, बहुत दिक्कत होता था। अब राहत आ गया, राहत आ गया। जो चीज नहीं है तो कहाँ से देंगे सर? हाँ, क्या बोल रहे हैं? आपके मोहल्ले में कितना वोटर है, कितना लोग हैं? हमको पता नहीं सर कितना है, 1500 है, 1500 लगभग है। ज्यादातर के पास तो कागज नहीं होगा। ज्यादा के पास आधार कार्ड तो है। आधार कार्ड था ना पहले, तो आधार कार्ड भी नहीं लिया जा रहा। हाँ, चलिए, बड़ी राहत में अमिताभ, वाकई में इससे बड़ी राहत तो कही जाएगी, क्योंकि पहले जिन समस्याओं का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा था, अब जो है कम से कम उससे निजात जरूर मिली है। अमिताभ, आप बने रहिएगा। अब मैं सिवान का रुख कर लेती हूँ, वहां से मेरे सहयोगी आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश, पटना में किस तरह की स्थिति है? ये विज्ञापन आने के बाद यहाँ के लोग तो राहत महसूस कर रहे हैं। आप जहां मौजूद हैं, क्या वहां पर आप कुछ लोगों से बात कर सकते हैं, और वहां इस विज्ञापन की जानकारी लोगों को है या नहीं है? देखिए, आज विज्ञापन आने के बाद लोगों में काफी राहत महसूस की जा रही है और लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। उन लोगों का नाम जो है वो कटेगा नहीं और फिर से जुड़ जाएगा या फिर वो एज यूजुअल रहेगा। तो ये सारी चीजें लेकर यहाँ के लोग काफी राहतपूर्ण महसूस कर रहे हैं और विज्ञापन में मात्र एक फॉर्म भर के दे देने पे ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ लोग बस जस्ट पहुंचने वाले हमारे पास, जो यहाँ पे उनसे हम बातचीत करेंगे। ये सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो ये चुनाव आयोग ने नया एक नियम लगा दिया था कि इन पेपरों के अभाव में ही नाम कट सकते हैं, तो उसको लेकर यहाँ काफी लोग राहत महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए आप बने रहिएगा। जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे मैं आपके पास वापस आऊंगी। लेकिन देखिए, लगातार न्यूज 24 की नजर, क्योंकि न्यूज 24 की मुहिम का ये असर दिखा है, क्योंकि न्यूज 24 लगातार जनता के साथ, जनता के बीच खड़ा है। और देखिए, बड़ा असर से कहा जा सकता है, बहुत परेशानियां इसको लेकर, यानी जो ये स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन किया जा रहा था, एक बड़ी परेशानी का सबब था। और इस विज्ञापन के आने के बाद बड़ी राहत उन लोगों को मिली है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है। निष्पक्ष मतलब न्यूज 24।